और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी कल एक दिन के नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। मोदी की ये नेपाल यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि वो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जा रहे हैं। लुम्बिनी में पीएम मोदी माया देवी मंदिर में दर्शन करेंगे और मंदिर परिसर में अशोक स्तंभ की परिक्रमा भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए नेपाल में शानदार तैयारियां की गई हैं। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। नेपाल में मोदी की इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी मुल्क में है तो वो है चीन, क्योंकि मोदी के इस लुम्बिनी दौरे से भारत और नेपाल के रिश्तों को काफी मजबूती मिलने जा रही है। भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। नेपाल से जिस रिश्ते का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर करते आए हैं, उसी डोर को मजबूत करने के लिए मोदी एक बार फिर नेपाल जा रहे हैं। नेपाल में पीएम मोदी के स्वागत की रौनक उनके पहुंचने से पहले ही नजर आने लगी है। बुद्ध जयंती के मौके पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जा रहे हैं और इसलिए लुम्बिनी में जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जहां जहां से मोदी को गुजरना है वहां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं और उसमें पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। लुम्बिनी में पीएम मोदी सबसे पहले माया देवी मंदिर जाएंगे। वो माया देवी मंदिर में दर्शन करेंगे, बोधि वृक्ष की पूजा करेंगे और वहां पर ध्यान भी करेंगे। इसके अलावा वहां भारतीय मठ का शिलान्यास भी करेंगे। लुम्बिनी का माया देवी मंदिर वही जगह है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ये मंदिर एक पवित्र कुंड और बागीचे के पास बना है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र है और बुद्ध को लेकर यही आस्था पीएम के मन में भी बसती है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों, विहारों में यह साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने आचरण में भी बुद्ध को अपनाते हैं। वो सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करते हैं, पड़ोसी देशों की चिंता करते हैं, उनकी मुश्किलों को कम करने, उनकी तरक्की का भागीदार बनने की हर संभव कोशिश करते हैं। नेपाल और श्रीलंका इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। जैसे श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसी तरह नेपाल की कठिनाइयां भी बढ़ी हुई हैं। नेपाल में पिछले कुछ महीने में विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हुआ है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 200 करोड़ डॉलर घट गया है। नेपाल में महंगाई दर भी 7.14% पहुंच गई है, जो पिछले 67 महीने में सबसे ज्यादा है। नेपाल के खजाने में पैसे घटे हैं और महंगाई बढ़ी है, यानी नेपाल का हाल भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा श्रीलंका का है।
दुनिया के तमाम छोटे देशों का हाल इस वक्त ऐसा ही है। पहले कोरोना की वजह से टूरिज्म पर असर, फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई का बढ़ना, हालात कमोबेश एक जैसे हैं। इसलिए इन देशों को इस वक्त भारत से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और भारत उनकी मदद कर भी रहा है। पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले जर्मनी में इस बात का जिक्र भी किया था। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भारत आए थे, तो उन्होंने लुम्बिनी में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन में भारत से मदद मांगी थी। उन्होंने नेपाल और भारत के बीच नए एयर रूट्स की मांग की थी। उन्होंने अपील की थी कि नेपालगंज, जनकपुर और महेंद्र नगर को सीधे भारत से जोड़ा जाए। नेपाल अब पोखरा और लुम्बिनी एयरपोर्ट को भी भारत के शहरों से जोड़ने की मांग कर रहा है। नेपाल की भारत से और भारत की नेपाल से उम्मीदें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि जब से शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर सुधर रहे हैं। नेपाल की ये तस्वीरें दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की गवाही दे रही हैं और पीएम मोदी के शब्दों में भी इसी की झलक दिखाई देती है। नेपाल जाने से पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी किया, उसमें खुलकर कहा, मेरी इस यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे इन संबंधों को और मजबूत करना है। हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देंगे। मैं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेकर उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। हालांकि उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लुम्बिनी पहुंच रहे हैं, उसी दिन लुम्बिनी में चीन के सहयोग से बने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो भारत के कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहले उनके विमान की लैंडिंग होगी और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक कुशीनगर से लुम्बिनी पहुंचने के बाद पीएम मोदी का स्वागत खुद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा करेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर जाएंगे। गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी था और इसलिए इसे माया देवी मंदिर कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था, लेकिन इतिहास की किताबों में इससे जुड़े कुछ और भी पन्ने हैं। इस जगह की खोज 1896 में हुई थी। जनरल खड़क शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इसे खोजा था। 1939 में सर केशर शमशेर ने माया देवी मंदिर को फिर से बनवाया था। लेकिन आज हम जिस माया देवी मंदिर को देखते हैं, वो 2003 में बना था। 2003 में इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने तैयार करवाया था। यहाँ पर 6वीं से लेकर 15वीं सदी तक के अवशेष हैं। इसमें 15 चौकोर चबूतरे और 5 कतारें हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों में इस जगह को लेकर गहरी आस्था है। This is the place for everyone to be able to come here and visit, explore our holy places, the history, the culture, and the people around the world who really enjoy and also trust or believe in Buddhism. Prime Minister from India, Prime Minister Modi is coming to Lumbini to join hands with all the Buddhists to celebrate Buddha's birth. So I think this is a very important sign of unity for all the people of South Asia. पीएम मोदी के लुम्बिनी यात्रा को लेकर यहाँ के बौद्ध भिक्षु भी उत्साहित हैं और नेपाल की सरकार भी। इसके लिए हर जगह पर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। हेलीपैड से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक पर काम चल रहा है।
बुद्ध जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे से पहले लुम्बिनी में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लुम्बिनी में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री 5000 के करीब लोगों के साथ रूबरू होंगे। लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी वहां पर अशोक स्तंभ में दिया भी जलाएंगे। बुद्ध की जन्मस्थली में भारत सरकार बुद्ध विहार भी तैयार करवाने जा रही है। पीएम मोदी इसका शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उद्घाटन करेंगे। साल 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की ये पहली नेपाल यात्रा है। इससे पहले पिछले कार्यकाल में वो 2014 में 2 बार और 2018 में 2 बार नेपाल गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में नेपाल गए थे। तब वो मुक्तिनाथ और जनकपुर गए थे। और इस बार जब 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी जा रहे हैं तो नेपाल को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद ये जगी है कि इस दौरे के बाद लुम्बिनी बौद्ध सर्किट का हिस्सा बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत और नेपाल दोनों के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2018 में जब पीएम मोदी जनकपुर गए थे तो उन्होंने दोनों देशों के बीच बरसों पुराने रिश्तों की बात दोहराई थी। पीएम मोदी ने बताया था कि कैसे भगवान राम से लेकर बुद्ध तक भारत और नेपाल एक अटूट बंधन में बंधे रहे हैं। भारत और नेपाल 2 देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं, त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी। और यही बंधन रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है। यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोध गया ले जाता है। पिछले कुछ वक्त में इस रिश्ते में एक खिंचाव जरूर आया जब चीन के चक्कर में 2017 में नेपाल के उस वक्त की सरकार ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन अब वो दौर गुजर गया है। नेपाल में शेर बहादुर देउबा के पीएम बनने के बाद अब एक बार फिर दोनों देश रिश्तों की उसी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं जो बरसों पुराना है और जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।